गुड मॉर्निंग बचवा। फंडामेंटल क्लासेस में तुम सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक टिश्यू जो क्लास 9 साइंस का है, जिसे प्रेजेंट करेंगे आपके अपने मास्टर जी। तो अब हम समझने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, टिश्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी और हम इसको कैसे परिभाषित करें और समझें। प्लांट्स एंड एनिमल का फंक्शन अलग अलग है, उसको देखेंगे। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट। उसका और डिफरेंट पार्ट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। एनिमल टिश्यू चार प्रकार के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, नर्वस, उसको भी समझने वाले हैं। अब तुम्हारे सामने हमने दो पिक्चर ला के रख दिए हैं। इसका अभी कोई तालमेल दिखता नहीं है, जैसा बाद में हो सकता है आपको कुछ समझ में आए। तो चलो हम देख लेते हैं कि भाई अर्थ प्लैनेट जब आया तो कहा जाता है कि आग का धधकता हुआ गोला था। तो क्या वह अपने साथ कुछ ऑर्गेनिज्म को भी लाया या फिर बाद में ऑर्गेनिज्म आए? तो ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म तो उसके साथ ही थे, क्योंकि बहुत सारे प्रोकैरियोटिक ऐसे हैं जिनके ऊपर इतने टफ कवरिंग है, जिनको सेल वॉल कहते हैं। उनको ये आग क्या एटम बम भी गिरता है तो उसके बाद वो जीवित रहते हैं। तो वो इसके साथ आए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में प्रोकैरियोट्स ही होंगे या फिर यूकैरियोट, लेकिन सिंगुलर सेल वाले थे। या प्रोकैरियोट ने यूकैरियोट में डेवलप कर लिया सिंगल से, फिर वो रिप्रोड्यूस करते चले गए और पूरी धरती पे छा गए, और आगे उनको सर्वाइवल का प्रॉब्लम होने लगा। तो जब सर्वाइवल का प्रॉब्लम होने लगा तो कहा जाता है नेसेसिटी इज द कॉज ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब वो कैसे सरवाइव करे उसके बारे में सोचने लगे, तो उनकी सोच काम कर गई और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हम लोग एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, थोड़ा बड़ा वाला दिखने वाला, क्योंकि हम लोग तो दिखते नहीं हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म हम लोग बहुत सारे आ जाएंगे एक साथ, और तब जाके कुछ स्पेस मिलेगा हमको धरती पे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब चूंकि हर सेल अपने आप में फंक्शनल है, जो हम काम करते हैं, तो फिर उनको एक साथ आना पड़ा सर्वाइवल के लिए। जब वो साथ आए तो हमारा अंदर बहुत सारा फंक्शन है। ऑफ कोर्स एक सेल भी सब फंक्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, अब हर आदमी हर काम कर सकता है, ठीक है। हमारे भारत में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। उसका एक सिस्टम है जिससे एक ही प्रधानमंत्री बनता है। कहने का मतलब हर कोई हर काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग को ट्रेनिंग देकर कुछ स्पेशलाइज वर्क में, कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर दूसरा स्पेशलाइज वर्क में, ऐसे ऐसे अलग अलग वर्क, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मर, ये सब बनते चले जाते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, अपने आप में सुचारू रूप से काम करने लगता है। तो अब इन्होंने हर लेवल पे सेल यूनाइट होते चले गए, और हर लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, जो हम जानते हैं कि 10 मिलियन के आसपास ऑर्गेनिजम्स हमारे इस अर्थ प्लैनेट पे होंगे, जिसमें से और 2 मिलियंस जो है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने खोज निकाला है स्पीसीज को। अब देखो, अब रही बात कि वो ऑर्गेनाइज हुए। अब वो कैसे हुए ऑर्गेनाइज? कुछ ग्रुप्स को एक साथ ट्रेन किया, भाई तुम ये काम करोगे, दूसरा काम करोगे नहीं। दूसरे ग्रुप को दूसरे काम के लिए, तीसरे ग्रुप को तीसरे काम के लिए, और हर ग्रुप एक साथ आए, अलग अलग काम को अंजाम दिया। और ये ऑर्गेनिज्म अजब से गजब का बनता चला गया। तो अब हम ये जो दिखा रहे हैं तुमको बुर्ज खलीफा, वो क्यों? हमारी जनसंख्या, चलो इंडिया में या चाइना में या पाकिस्तान में, अब समझ लो वर्ल्ड की जनसंख्या
दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम प्लेन पे अपना निवास बनाने लगे, अपना घर बनाने लगे, तो हमारा पालनहारा जो प्लांट्स है उनके लिए जगह नहीं मिलने वाला। तो अब हमारी सोच काम करे नहीं भाई, हम वर्टिकल अपना आवास बनाएंगे। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा 160 स्टोरी से भी ज्यादा का ये बुर्ज खलीफा में जितने फ्लैट्स है, अगर उतने विला जो वहां के लोग विला में रहते हैं बनाए जाते, तो दुबई भी कम पड़ता शायद इसके लिए। तो ये हमारी आवश्यकता हो गई, जैसे उस समय सेल की आवश्यकता थी। अब देखो, जब अंबानी ने अपना शुरू में कंपनी स्टार्ट किया था, और अब वो सब काम अकेले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको अजब से गजब बनना था। उन्होंने क्या किया, हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम स्टार्ट किया, कुछ को ऑर्गेनाइज किया, ट्रेन किया, स्पेशलाइज फंक्शन के तुम ये काम करोगे, दूसरा ग्रुप ये काम, तीसरा ग्रुप ये काम, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम किया, लोगों को इफिशियंट किया। और आज इंडिया में नंबर 1 की कंपनी, उसके नीचे हर स्तर पे मिलियंस कंपनी काम कर रही है। तो अब जो आवश्यकता हुई सेल को इग्नाइट होने की और टिश्यू बनाने की, शायद तुम इस बात को समझ पाए होंगे। तो आगे हम डिफाइन करने वाले हैं टिश्यू को कैसे समझेंगे। तो अब जैसा कि हम ऊपर जान चुके हैं कि अगर सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि हर फंक्शन को करता है, तो जब मल्टीपल सेल साथ में आएंगे तो हर सेल तो हर काम करेंगे नहीं, तो कंफ्यूजन भारी क्रिएट होगा। तो इस कारण जो हमारा सेल का जो एक अजब से गजब का प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके तहत वो बहुत सारा सेल को यूनाइट करते हैं, और जितने भी फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, उस फंक्शन के अनुसार सेल को वो अलग अलग ग्रुप बना के उनको उस फंक्शन के लिए ट्रेंड करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, और उनको वही काम करना पड़ता है बॉडी के अंदर। तो अब सेल इज ए ग्रुप। अब सेल का जो ग्रुपिंग हुआ उसको हम टिश्यू कहेंगे। कैसे डिफाइन करें, a group of cells that are similar in a structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। सही बात है। अब टिश्यू बन गए, कैसे बनेंगे, कारण क्या होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन को देने के लिए। तो हमारे पास जो दो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एंड एनिमल, उनका फंक्शन जो हम जानते हैं, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है फंक्शन के बेसिस पे जो हमारा टिश्यू बनना है, तो टिश्यू को हम को समझने में आसानी रहे कि उस फंक्शन के लिए ये टिश्यू कैसा शेप और साइज वाला है। तो प्लांट का जो हम जानते हैं वो सबसे जो बड़ा वाला है डिफरेंस एनिमल से, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि नेचर में वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट से अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से बना लेते हैं। तो जब इनको भोजन खुद बना लिए, तो कहीं घूमने की आवश्यकता क्या है, तो वो स्टेशनरी रहेंगे। उनका मेट यानी कि उनके साथ हमेशा प्लांट के साथ ही दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट। तो उसके लिए जाने की आवश्यकता क्या है बाहर। अब उनको चूंकि टफ सिचुएशन जो इन्वायरमेंट का होगा, नेचर देने वाला है टाइम टू टाइम, उससे बचने के लिए नेचर ने ही उनके ऊपर सेल वाल का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लगा दिया। तब तो उनको स्टेशनरी रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको अपने लिए घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो जब इतनी सारी बातें हैं, तो उनको एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ भोजन बनाने के लिए हो सकता है। इरेगुलर ग्रोथ होता है। ये तो प्लांट का एक है कि अगर एक मैंगो ट्री है और वही मैंगो का दूसरा ट्री है, तो सकल सूरत एक जैसा नहीं मिलता है, सिमिलर नहीं होते हैं, अलग अलग ढंग का उनका ग्रोथ हुआ रहता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल इनका एकदम सिंपल होता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नहीं होते जैसा कि एनिमल का होता है। तो ये तो इनका फंक्शन समझ गए। और इसके अपोजिट अगर एनिमल की फंक्शन की बात करें,
तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट पे डिपेंड रहने वाला है। अब जब ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनके, तुम जानते हो, तो इस सब काम करने के लिए और इनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इनको हर इन्वायरमेंट में स्काई के नीचे रहने का बहुत मुश्किल होगा। तो इनको काम करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो लोकोमोशन तो आवश्यक होगा, इनको चलने के लिए पाँव तो चाहिए होगा, और बाहर जाने के लिए भोजन की खोज में जाना पड़ेगा या फिर प्लांट को जो है उगाना पड़ेगा। ये सब मेट जो इनको चाहिए उसको मिलने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर में पॉपुलेशन तो बढ़ाना ही है, शेल्टर घर बनाना ही पड़ेगा। तो ये सब काम जो इनको करना पड़ता है, तो इनके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। लेकिन ग्रोथ जो इनका होता है वो एकदम यूनिफॉर्म ढंग का होता है, और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफी स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब हम दो ढंग के टिश्यू को समझेंगे, एक प्लांट टिश्यू होगा और दूसरा एनिमल टिश्यू होगा। तो फर्दर प्लांट टिश्यू जो दो प्रकार के होते हैं उनको हम फिर से कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से उनके फंक्शन के अनुसार, और आगे उनका डिटेल्स डिस्कशन करके समझेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद परमानेंट टिश्यू, इसको पहले दो प्रकार में बांटते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल को फर्दर हम तीन ढंग से बांटेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा को थोड़ा सा अलग अलग फंक्शन के अनुसार फिर दो ढंग के टिश्यू में बांटेगा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो ढंग के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके बारे में हम अब जानने वाले हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। देखो बच्चों, प्लांट का ग्रोथ थ्री मेन डायरेक्शन है, या तुम बोलो कि रीजन है जहां पे होता है। एक तो या तो अर्थ के नीचे जाएंगे जो रूट होगा, या तो ऊपर जाएंगे शूट उनका ऊपर बढ़ता जाएगा, फिर उनकी मोटाई या रूट का हो या शूट का हो उनको बढ़ना है, इसके बाद ब्रांच निकलना है उनसे। तो तीन रीजन प्लांट ग्रो करता है। तो बेस्ड ऑन दैट रीजन प्लांट हैज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच प्रोवाइड द प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रोइंग और कंटिन्यूअस ग्रोथ। अब वो तीन टिश्यू के बारे में जाने, इसके पहले उनका जो सेल है उनका एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? वो है कि उनका सेल बहुत एक्टिव रहता है, उनको ताबड़तोड़ डिवाइड होना है, उनका साइटोप्लाज्म काफी डेंस रहता है, उनको बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करना है प्लांट को बढ़ाने के लिए। बहुत पतला सा सेलुलोज का वाल होता है और न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट तो होंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट जो बनाना है उनका। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाएगा और जाता है कि व्हाई डज प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल? अरे हमने तो पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। अब ये प्लांट सेल का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल नहीं होता है। आंसर क्या दोगे? सीधी सीधी बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट को ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और इसको फूड जो है प्लांट दूसरे पार्ट से इसको मिलता रहता है। तो इसको तो फूड बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्लांट का दूसरा पार्ट इसको फूड सपोर्ट कर रहा है, और इसकी आवश्यकता है प्लांट को बढ़ाते जाना। तो कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वैक्यूल क्यों रहेगा इसके पास? अब जो तीन डिफरेंट डिफरेंट रीजन की बात किए हैं, उसका पहला मेरिस्टेम एपिकल है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट के एपेक्स मतलब एकदम लास्ट वाला, या तो जड़ नीचे यानी रूट नीचे बढ़ेगा या शूट नीचे बढ़ेगा। अच्छा, इसको तुम एक प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो कि अगर दो ग्लास में वाटर रखो और दोनों के ऊपर एक ऑनियन रखो, ये ख्याल रखो कि ऑनियन का जो रूट है वाटर के साथ टच
करके है। तो दोनों ऑनियन का रूट बढ़ने लगेगा, ठीक है। कुछ दिन बाद तुम ऐसा करो, एक ऑनियन को ऐसे ही रखो, दूसरा ऑनियन का रूट नीचे से थोड़ा कट करो, अब फिर एब्जॉर्ब करो बाद में। तो तुमको ऐसा मालूम पड़ेगा कि पहला ऑनियन जिसका रूट तुमने कट नहीं किया था वो तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है उसका रूट, लेकिन दूसरा ऑनियन का रूट का ग्रोथ रुक गया। कारण क्या कि उसके टिप के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट थे, जिसको तो तुमने कट करके बाहर कर दिए, तो ग्रोथ तो उनका रुक गया। मतलब ये है कि ये जो टिश्यू है पर्टिकुलर रीजन पे लोकेटेड होते हैं, हर जगह लोकेटेड नहीं होते हैं जहां की उनको ग्रोथ देना होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन शूट का टिप या रूट का टिप, और इनका काम शूट को और रूट को बढ़ाना होता है। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, इनका काम सीधा है, लेटरली विड्थ वाइज पेरीमीटर वाइज प्लांट को मोटा करना है, चाहे उसका रूट हो या शूट हो या ब्रांच को, ये तीनों को मोटापा देता रहता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीधी सीधी बात है, जहां ब्रांच ट्री का ब्रांच निकलेगा उसको हम नोड पॉइंट कहेंगे, उसी पॉइंट पे ये लोकेटेड होता है। उसका काम होता है शूट से ब्रांच को निकालना। तो आशा करता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तुम समझे होगे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। तो अब जानेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसके पहले हम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, एक्चुअली वही टिश्यू एक सर्टेन टाइम के बाद डिफरेंशिएट हो गए और परमानेंट टिश्यू बना लिए। तो पहले हम तुमको डिफरेंशिएशन क्या है उसको समझा दे, फिर आसान तरीका से तुमको समझाएंगे परमानेंट टिश्यू है क्या। तो द प्रोसेस of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation। ये होता कैसा है देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ताबड़तोड़ काम करता है प्लांट को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। कभी टिप है, टिप पे हाथ उधर चला गया इधर चला गया, बहुत ढंग का काम है उसको। तो ये जो है ना, जो इसका टिश्यू है, काम करते करते कुछ दिनों के बाद बोलते नहीं अब तो हमको रेस्ट चाहिए, हम ये काम करने में सक्षम नहीं हो। वैसे हमारी सरकार भी जब तुम नौकरी करते हो तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे ही देती है। बोले कहा तुम कभी दिल्ली कहीं बॉम्बे कहीं बनारस जाओ, परमानेंट घर पे रहो, सेटल हो जाओ, रिटायरमेंट लेकर। तो इसी ढंग से तुम समझ सकते हो परमानेंट टिश्यू एक डिफ्रेंशिएट हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और ये बन गए परमानेंट टिश्यू। अब ये रहेंगे कहाँ, सीधी सी बात है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट को अंदर से बड़ा कर रहा है, गर्थ को बढ़ा रहा है, नोड को ब्रांच निकाल रहा है और टिप पे भी है। तो इनके लिए तो पेरीफेरी में ही जगह मिलता है। तो इसको बोलते हैं इपिडर्मिस, जो पेरीफेरी है उसके अंदर परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये दो ढंग के होते हैं जैसा तुमने पहले देखा है। पहला बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल क्यों कि इनके साथ जो भी सेल है टिश्यू के साथ, वो सब सेल एक ही शेप और साइज स्ट्रक्चर वाले हैं, इसलिए ये सब सिंपल हो गए। सिंपल तुमने 3 ढंग का पढ़ा है, पैरेन्काइमा, आगे पढ़ेंगे दूसरा तीसरा भी। अभी पैरेन्काइमा की बात हम करते हैं। तो ये टिश्यू जब डिफरेंशिएट होते हैं तो अपने आप को एक शेप में लेते हैं, और जो इनके साथ जो सेल आते हैं जो टिश्यू बनाते हैं उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस काफी रहता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस काफी है तो इसका फायदा दो हो सकता है, या तो उसके अंदर कुछ स्टोर करके रख ले, नहीं स्टोर करेंगे तो एयर तो ऑटोमेटिक रहेगा ही, क्योंकि कोई भी चीज को आप वैक्यूम नहीं रख सकते, वातावरण के अंदर चलो। अब क्या स्टोर कर सकते हैं, फूड जो प्लांट बनाता है उसको स्टोर भी कर सकते हैं ये। अच्छा, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है
कि जो क्लोरोफिल है उसको कंटेन कर ले लीफ में या और कहीं भी जो ग्रीन पार्ट होता है। तो क्लोरोफिल जब कंटेन करेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो एक ही चीज है करना है तो उसको करेंगे। तो ऐसे टिश्यू जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे और ये फूड का स्टोरेज भी करेंगे। दूसरा सिचुएशन, जब सेम ढंग का टिश्यू जिसके अंदर काफी सेल है और उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस है, वो दूसरा काम भी करना चाहेंगे कि भाई कोई प्लांट जो कि एक्वेटिक है तो उसको तो ऊपर ही रहना पड़ेगा ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। तो उसको वाटर के ऊपर रखने के लिए उसका जो प्लांट्स पार्ट होना चाहिए वो तो वाटर से डेंसिटी वाइज हल्का होना चाहिए ना, तब ना वाटर के ऊपर तैर सकता है। तो इसके लिए इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस में के अंदर एयर है, बोलते ठीक है हम इसके अंदर कुछ नहीं रखेंगे, एयर ही रहेगा और हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमको वाटर के ऊपर रखेंगे। तो ऐसे एक्वेटिक प्लांट जिनको कैविटी की आवश्यकता होती है फ्लोट करने के लिए, उसको हम एरेनकाइमा कहते हैं। तो आशा करता हूं तुम परमानेंट टिश्यू का पहला पेरेन्काइमा को समझे होगे। तो अब हम जानने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा वाला पार्ट, कोलेनकाइमा टिश्यू। ये टिश्यू का इंटरसेलुलर स्पेस पिछले वाले टिश्यू से कम होता है क्योंकि इनको प्लांट के जितने भी लीफ है, ब्रांचेज है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देना होता है। वो इसलिए आवश्यक होता है कि जब नेचर अपना कभी कभी विकराल सा रूप आंधी तूफान के रूप में दिखाती है तो प्लांट का जो लीफ होता है, ब्रांच होता है, वो उनके साथ झुकते तो है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन अगर नहीं रहेगा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी तो वो तो सभी आंधी पानी में चले जाएंगे। तो प्लांट का जो किचन कहे जाने वाला लीफ अगर नहीं रहेंगे तो प्लांट का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोलेनकाइमा टिश्यू, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, अब ये रहते कहाँ हैं? वही बात, एपिडर्मिस में ही रहेंगे, लीफ के पास रहेंगे, जहां लीफ ब्रांच से ज्वाइन होता है उनके पास रहते हैं ये। और जितने भी ब्रांचेज हैं जहां वो ज्वाइंट होते हैं नोड से, उनके पास रहते हैं कि वहीं से टूटने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये इनका काम हुआ। दूसरा, सॉरी, इसके बाद तीसरा वाला स्क्लेरेन्काइमा, ये भी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो भरपूर खूब ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए प्लांट को जो आवश्यकता है, कभी कभी उसके सीड के ऊपर कवरिंग होना चाहिए, काफी स्ट्रेंथ होना चाहिए उस कवरिंग में। तुम देखे होगे कि जो नारियल का सीड है उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग होता है, फिर हस्क भी काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वाटर होते हैं, वो तुरंत इंफेक्टेड होंगे, उसको बचाने के लिए सब आवश्यक होता है। लेकिन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का ऊपर वाला पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा लाइव टिश्यू होते हैं, लेकिन ये स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, कहां कहां देंगे, जहां जहां प्लांट को आवश्यकता है, और मेनली वैस्कुलर बंडल के दोनों तरफ रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है क्योंकि वही है जो प्लांट को वाटर एंड फूड रिक्वायरमेंट को उनके पास पहुंचाने का अपने माध्यम से काम करते हैं। तो रही बात ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीनों पार्ट हम कंप्लीट कर लिए, तीनों टिश्यू कंप्लीट कर लिए, और आगे कुछ इसी से रिलेटेड बातें हम जानने वाले हैं। तो अब कुछ जनरल बातें जो आपको जाननी चाहिए प्लांट के बारे में, जो अभी तक हमने देखा, प्लांट का एपिडर्मिस
सिंगल सेल के लेयर से बना हुआ बहुत पतला होता है। लेकिन वैसा सिचुएशन जो डेजर्ट वाला अगर प्लांट को फेस करना पड़ता है तो वहां के जो प्लांट होते हैं उनका एपिडर्मिस मोटा होता है, प्रोटेक्शन देता है प्लांट को। किस लिए? कि वाटर वहां बहुत क्रिटिकल होता है, तो वाटर को बचा कर रखना है प्लांट के अंदर। और दूसरा, वहां पे बहुत ही कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई ये सब रहते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो उसके लिए दो ढंग की चीजें प्लांट करता है। एक तो उनका आउटर एपिडर्मिक्स मोटा रहेगा, और जो भी पार्ट एक्सपोज्ड है एरिया से जहां हवा उनको लगता है उसमें एक वैक्सी टाइप का फ्लूइड सेक्रीट करता है प्लांट, जिससे उनका आउटर जो एपिडर्मिस है वाटरप्रूफ हो जाए, और इन्वेशन जो हो सकता है फंगल इन्वेशन उसको रोकने के लिए, ऑफ कोर्स अंदर से वाटर बाहर नहीं जाए, इसके लिए भी आवश्यक होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप 7, 8, 9 से 9 में भी पढ़ेंगे और 8 में भी पढ़े थे, 7 में भी पढ़े थे, वो है प्लांट का लीफ में जो एस्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जो आप देखते हैं लीफ में तो छोटे छोटे होल आपको दिखेंगे जिसको एस्टोमेटा कहते हैं, और उसके अंदर किडनी शेप्ड वाला दो सेल होते हैं जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं इसी सेल के थ्रू होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रोसेस ट्रांसपीरेशन, जो प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस वाटर का सप्लाई नीचे से ऊपर तक एक बना रहे और प्लांट को हमेशा नमी मिलता रहे, उसके लिए वो लीफ से वाटर का वेपर इवोपरेट होता रहता है। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए, और आगे हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, उसके पहले तुम एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है प्लांट का दो ढंग से, उस पर जरा ध्यान दो और समझने की कोशिश करो। जो हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ी है उसको दिखलाया गया कि कहाँ कहाँ वो रहते हैं, और अंदर का जगह खाली है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पे दिन रात ग्रो करने के लिए काम करते रहते हैं। तो अभी तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, वो कहाँ रहेंगे? अच्छा, इसमें दो ढंग की टिश्यू है मेनली जो हमको पढ़ना है, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को तुम ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा वो क्या है और क्या करते हैं, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ये कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये जो बने होते हैं दो टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल से मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, शेप एंड साइज अगर बदल गया तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कहेंगे, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के साथ मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए, बातचीत करते हुए, समझौता करते हुए एक कॉमन फंक्शन को अंजाम देते हैं, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम दो ढंग का, इसको कंडक्टिंग टिश्यू कहेंगे कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू शूट, एंड फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू शूट एंड शूट टू रूट, बोथ वे। लेकिन जाइलम जो वाटर कंडक्ट करेगा वो यूनिडायरेक्शन होता है, फ्रॉम रूट टू शूट। ओके, तो ये चीजें याद रखना बहुत आवश्यक है। अब दोनों जो कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम, बोथ कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर के, व्हाट इज वैस्कुलर बंडल इन द प्लांट? तो आशा करता हूं तुम समझ गए होंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। यस, वो पॉसिबल जो होता है प्लांट का सर्वाइवल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल उसको वाटर एंड फूड से ही होता है। एयर तो वैसे भी है ही कि वाटर और फूड उसको कैसे सही से मिले, वही सर्वाइवल को उसका एश्योर करता है। तो ये दोनों टिश्यू जो वैस्कुलर बंडल है वो प्लांट के सर्वाइवल को एश्योर करता है। टेस्ट ये इन्वायरमेंट की लैंड फॉर्म, जहां लैंड पे जितने भी प्लांट होते हैं
बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। आगे हम डिटेल में जानेंगे कि भाई अब देखो, जैसा कि ऊपर हम जान चुके हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स है इसलिए कि डिफरेंट शेप वाला एंड साइज वाला टिश्यू अपने साथ, सेल अपने साथ रखे हुए है टिश्यू। तो वो कौन कौन सा डिफरेंट टाइप वाला सेल है जिसके बारे में हम जानेंगे अभी। जाइलम जो है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है, वो है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर हमेशा सपोर्ट देता है और ये डेड सेल होता है। ट्रैकेट एंड वेसल्स, इसका थिक वॉल होता है, लेकिन ये जब नेचर हो जाते हैं तो ये भी डेड सेल हो जाते हैं। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड यूनिडायरेक्शनल। तो हम ये बात ऊपर भी समझ चुके हैं। अब रही बात फ्लोएम, ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब रही बात, देखो तुमको अगर सिर्फ इतनी जानकारी है कि प्लांट का किचन जो उसका लीफ कहे जाते हैं वही फूड बनता है, तो ऐसा नहीं है। फूड जो है, प्लांट का लीफ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, क्योंकि प्लांट का लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है गैसियस फॉर्म में। वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट का रूट। जब नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है तब वो उसको एब्जॉर्ब करता है। और ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट हेल्प करते हैं नाइट्रोजन से जो लिक्विड फॉर्म में है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और फैट को सिंथेसाइज करने के लिए। तो प्लांट को ये 3 चीज का रिक्वायरमेंट जो उसके लीफ से भी मिलने वाला है और रूट से भी मिलने वाला है, इसलिए जो फ्लोएम है फूड को कंडक्ट करती है वो यूनि नहीं, दोनों बाई डायरेक्शनल होती है। तो इस बात को याद रखना। इसके साथ हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और तुमको शुभ दिन कहते हैं। और गुरु दक्षिणा स्वरूप अगर इसको तुम पसंद करते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। इस चैप्टर को हम दूसरे क्लास में जो आने वाला है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अलविदा।